अब सवाल का दूसरा फॉर्म आ गया है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस फॉर्म में सवाल नहीं हुआ, अब ओनली केवल साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म में सवाल हुआ। तो इसका जो पहला टाइप है वो है आई इज इक्वल इंटीग्रेशन में 1 में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स, ये इस फॉर्म में है। अब इस सवाल को भी सॉल्व करने के दो मेथड हैं, दोनों मेथड देखते हैं। सबसे पहले तो आसान मेथड देखते हैं, जब सवाल में साइन और कॉस दोनों हों तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, इनके कोफिशिएंट देखेंगे। यहाँ पर क्या है, ए है, यहाँ पर क्या है, बी है। तो हम लोग रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास साइन एक्स का कोफिशिएंट क्या है, ए है, और इसका बी है। तो जो रिज़ल्ट आएगा इसके कोफिशिएंट का वो यही आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ही आएगा। ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर अगर 2 होता, यहाँ पर 3 होता, तो हम लोग ए की वैल्यू 2 रख देते, 3 रख देते। अब फिर जो आता उसका दोनों में क्या करते, डिवाइड करते। यहाँ ऑलरेडी ए और बी है तो इसका मतलब है रूट ए स्क्वायर बी, ए की वैल्यू ए ही है और बी की वैल्यू बी ही है। तो जो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा इसका क्या करेंगे, पूरे सवाल में डिवाइड कर देंगे। अगर सवाल इस फॉर्म में होता है, जैसे यहाँ पर होता 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स, इस तरह के सवाल मिलेंगे, तब हम लोग कहेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो। तो अब यहाँ पर जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है, 2 है मतलब 4, और 3 की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 3 है मतलब ए 9, तो 13। तो ये केस दूसरा बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पहले से ए की वैल्यू ए और बी की वैल्यू बी है, यहाँ पर ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3 है, यहाँ पर रूट 13 आएगा, यहाँ पर एज इट इज़ वही रहेगा। तो अब इस वाले टर्म्स को क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे। वैसे अगर ये नंबर फॉर्म में होगा तो इसका भी क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो इसको देखते हैं, आई इक्वल 1 में जब नीचे डिवाइड कर दिया जाएगा तो इसको हम लोग दोनों में सेपरेट डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करते हैं तो मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो ये काम हम डिनोमिनेटर में कर रहे हैं, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इंटू करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स। इस वाले को हम लोग बाहर ले लेते हैं, रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इस वाले को इसके अंदर भेज दे रहे हैं, मतलब ए अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऊपर 1 रहेगा, प्लस बी अपॉन में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स। ठीक, इस फॉर्म में आ गया। यहाँ साइन एक्स था। अब इसको हम ट्रिग्नोमेट्री के लाल बटे कक्का से समझेंगे। सपोज मान लिया हमने ये ए है और ये बी है। ठीक, तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो भी कोफिशिएंट होंगे इसके वो परपेंडिकुलर बेस दोनों में किसी को भी लेट कर सकते हैं। ये आ जाएगा रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ए अपॉन में रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए अपॉन में रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बनेगा। तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, मीन्स साइन बन जाएगा। यहाँ पर हमने कोई एक एंगल मान लिया थीटा। अब चूँकि ए और बी क्या है, कांस्टेंट है, तो थीटा भी कांस्टेंट माना जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा 1 में रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटीग्रेशन में 1 में ए अपॉन में, मतलब ये बन जाएगा साइन थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन एक्स, प्लस बी अपॉन में, तो ये आधार बटे कर्ण हो गया, मीन्स बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, तो ये कॉस बनेगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा कॉस एक्स हो जाएगा डी एक्स। अब इसको अगर हम ध्यान दें तो कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला बन रहा है।
1/√में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन में ये बन जाएगा कॉस x माइनस थीटा डी एक्स मीन्स 1/√में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा सेक x माइनस थीटा डी एक्स। यहाँ पर देखा जाए तो बताया था कि हमने जो सवाल होता है वो फार्मूले के फॉर्म में होता है, मीन्स सेक एक्स के लिए फार्मूला तो होता ही है लॉग में। लेकिन यहाँ पर सेक एक्स माइनस थीटा है, बस ये देखना है कि क्या एक्स के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई में तो नहीं है। आगे कांस्टेंट हो चलेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्स साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई में नहीं हो और एक्स सिंगल पावर में ही हो तो हम लोग इसको टी ना मान के डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देंगे, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इतना ध्यान रखना कि एक्स सिंगल हो, ठीक है, स्क्वायर ना हो, ना ही एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीपल में हो। अगर एक्स के साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीपल में होता है तो टी लेट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर हम लोग फार्मूले को डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो सेक का फार्मूला होता है लॉग सेक एक्स प्लस साइन एक्स मीन्स 1/√में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन है लॉग इंटू लॉग सेक एक्स, तो सेक एक्स माइनस थीटा प्लस टेन एक्स माइनस थीटा प्लस सी, ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कुछ लेट नहीं किया, ये डायरेक्टली हो गया। ये इसका शॉर्ट मेथड। जब भी इस तरह का सवाल आएगा हम तो यही कहेंगे कि इस सवाल को इसी मेथड से अप्लाई करना, ठीक है, ज़्यादा इजी रहेगा। क्योंकि इसका दूसरा मेथड जो है वो काफ़ी लॉन्ग है। उसमें हम लोग पहले वाले मेथड जो शुरू में पढ़ाए हमने उसमें कन्वर्ट करेंगे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स में, फिर टेन और सेक में कन्वर्ट करेंगे, तब जाकर सॉल्व करेंगे। वही मेथड बता दे रहे हैं।